नहीं होता जिसके कारण चुनाव हारे या जीते जाते हैं। तो इस भाजपा की जीत में भी ये मैं कहूंगा कि एक तत्व हिंदुत्व का निश्चित रूप से था। अब वो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता है। ये जो बीजेपी ने पूरा एक अपना वैचारिक वितान खड़ा किया है, वो एक अंडर करेंट के रूप में पूरे चुनाव में सारे प्रदेशों में था जी। कई जगह तो बहुत खुलकर ध्रुवीकरण की कोशिशें हुई, राजस्थान में हुई, प्रधानमंत्री ने स्वयं की हुई, वहां पर भी छत्तीसगढ़ में भी हुई और सभी जगह हुई। वहां पर स्थानीय नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए तो उसमें हिंदुत्व की बात और उसी को प्रमुखता देने की बात राहुल देव सर, रही। माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। क्या अगर कांग्रेस 72 और बीजेपी 156 मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस 70 और बीजेपी 116, ये जो टैली है, क्या इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व भले चला हो लेकिन जाति तो कम से कम नहीं चली? 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी अगर आगे बढ़ रही है तो? नहीं, जाति चली है ऐसा हम नहीं कह सकते कि जाति नहीं चली, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि बीजेपी ने पिछले कम से कम 10 साल से जातियों का समीकरण भी बहुत अच्छे से बिछाए हैं। बीजेपी अब केवल ब्राह्मणों और वैश्यों की बनियों की पार्टी नहीं रही है, वो बहुत पुरानी बात हो गई। उसने एक नए जातीय समीकरण बनाए हैं, उसने पिछड़े वर्गों को बहुत बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं, लोग उसकी ओर आए हैं, उसको लगातार वोट मिलते रहे हैं पिछड़ी जातियों के। बिल्कुल, और पिछड़ी जाति के चेहरों को भी उन्होंने आगे किया है नेतृत्व के तौर पर भी, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। हमारे साथ मोहित राज दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आप खुद गए थे, छत्तीसगढ़ में तमाम एग्जिट पोल, तमाम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स कह रही थी कि बघेल को एडवांटेज है। क्या यह उनकी एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म था कि जिससे में वो सफल रहे एक इंडिया शाइनिंग जैसा ऑरा क्रिएट करने में? लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि कई बार अभी कई राउंड्स की काउंटिंग में बघेल भी पीछे हो रहे हैं, उनके कई मंत्री भी पीछड़ जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी के 15 दिनों के भीतर नैरेटिव बनाया और जिस तरीके से मेहनत की, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक बात नहीं भूलनी चाहिए, मैनिफेस्टो बना, मैनिफेस्टो के अनुसार अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 31 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की, वही कांग्रेस ने 32 रुपए कर दिया। लेकिन गेम चेंजर कहां साबित हुआ? गेम चेंजर वहां से साबित हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम 12,000 रुपए सालाना महिलाओं के खातों में डालेंगे, और ये कहीं न कहीं चलता हुआ नजर आया। और ये बात कांग्रेस को जब समझ में आई तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि वक्त काफी निकल चुका था, और धनतेरस के दिन जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो 15,000 रुपए देगी। उसका प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी लगता है कि ठीक ढंग से नहीं कर पाई। विज्ञापन जिस रूप में उसको देना चाहिए था, क्योंकि 2 दिन की उसके बाद दीपावली की छुट्टी हो गई थी, तो कहीं न कहीं जनता तक, मतदाता तक। लेकिन जिस तरह से बघेल ने सीधे बघेल वर्सेस मोदी, बघेल जिस तरह से पीएम मोदी को आईना भेज रहे थे, जिस तरह से अग्रेसिव बयानबाजी कर रहे थे और सीधा पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे, तो वहां पर कोई और चेहरा नहीं था। बघेल वर्सेस मोदी, और बघेल को एक विकास पुरुष के तौर पर वहां प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं खुद पार्टी भी और बघेल भी ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि जमीनी हकीकत कितनी उनसे इतर जा रही है। जितना वो उम्मीद कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उतना सब कुछ अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल पिनाज, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल का यहाँ पे था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी था। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी तक के जो रुझान है उस पर जनता भरोसा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि अभी आप इंतजार कीजिए, 1 बजे के बाद आप देखिएगा। उन्होंने कहा कि हमने 2013 में हमारी सरकार 12 बजे तक बन गई थी, लेकिन 1 बजे के जो आंकड़े आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो अभी भी आशान्वित कांग्रेस पार्टी जो है दिख रही है। इस वक्त मैं पीसीसी दफ्तर में हूँ, रायपुर के भीतर। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं है, इक्का दुक्का कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपने वॉर रूम में जा रहे हैं, वहाँ पे आंकड़े जुटाने का। माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। रायपुर में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सन्नाटा है दफ्तर में, लेकिन जयपुर का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी रंजना वहां से हमारे साथ जुड़ रही है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आने लगा है। रंजना, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जश्न बनना शुरू हो चुका है। ये देखिए, पूरे रंग में मुझे भी रंग दिया है, क्योंकि जीत का रंग यहाँ पर अभी से चढ़ना शुरू हो गया है। चाहे ढोल लगाने की थाप हो, यहाँ देखिए सब झूम रहे, नाच रहे हैं, क्योंकि सबको भरोसा है कि पार्टी यहाँ पर सरकार बना रही है। और एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा लेकर बीजेपी नहीं उतरी, तो यहाँ पर भी जितने चेहरे नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, उनके मास्क लगा
नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुत्व और भगवा रंग से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रचार को रंगने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने भी इसका पूरा ही फायदा उठाया है। महाराणा प्रताप हो या फिर पृथ्वीराज चौहान, दोनों के इतिहास को लेकर इस पूरे चुनावी प्रचार को हिंदुत्व का रंग देने की कोशिश की गई, भगवा रंग में रखने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए सारे रंग नजर आएंगे। हाथ में देखिए हरा कलर है और नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और पोस्टर बैनर लेकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और चारों तरफ मोदी मोदी के जो नारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं और सुबह से लोग जश्न में है और पीछे लड्डू बंटना शुरू हो गए। समझिए कि पिछली बार लड्डू बन गए थे लेकिन खा नहीं पाए थे, तो इस बार से किया गया है, लेकिन जबरदस्त किया गया है। तो सुना आपने कि जी रंजना, कोशिश कीजिए अगर आप कार्यकर्ताओं से बात कर सके कुछ तो। और रंजना पूछिए, चुनाव तो मोदी जी ने जितवा दिया, अब उन्हें मुख्यमंत्री कौन चाहिए स्टेट में? जरा कार्यकर्ताओं से पूछिए मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसको देखना चाहेंगे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मैंने ऑफ कैमरा बहुत लोगों से पूछा, लेट्स सी ऑन कैमरा कितने बोलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ आप लोग सब नजर आ रहे हैं मास्क पहन के। भाजपा अगर जीत रही है, जो कि जश्न आप मना रहे हैं, राज्य का मुख्यमंत्री कौन, इसे देखना चाहिए। देखिए ये हमारे हाई अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगी। हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं और जो भी आएगा। आपकी एक पसंद मुख्यमंत्री के तौर? मेरी पहली पसंद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आपकी पसंद? बाबा बालकनाथ। देखिए आप बताइए। जिसने 5 साल तक धरातल पे काम किया है, बेरोजगारों की आवाज उठाई। एक नाम मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते? ये तो आलाकमान तय करेगा। चलिए, बहुत से लोग हैं जो आला कमाल का नाम ले रहे हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, क्योंकि अब तक तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रहा पूरे प्रचार के दौरान। श्रीमती वसुंधरा राजे, उनके अलावा कोई आएगा भी नहीं, देख लेना। वसुंधरा राजे जिंदाबाद। क्लियर कट मैडम वसुंधरा राजे जी राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री और आप ये कटआउट लेके घूम रहे, कटआउट जी, ये कटआउट लेके घूम रहे हैं। ये इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से हमें राजस्थान में एक अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला राम मंदिर, और हम ये चाहते हैं कि आगे भी बीजेपी आए, जिससे के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे देश में कि हम सब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी। आप बताइए। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जी भी बहुत अच्छा विकल्प हैं और हम मुख्यमंत्री के तौर पर हाँ जी बिल्कुल, और 10 चेहरे हैं जो मोदी जी चुनेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। पर वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो भी हमारी एक बड़ी नेता हैं, वो भी हो सकती हैं। पर एक नाम राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री होंगी राजस्थान की, मुख्यमंत्री बनेंगे वसुंधरा राजे। ओपीएस फंस हो गई और एसआईटी सबसे पहले पहली कैबिनेट में मोदी जी को करके, और जिन्होंने इन सरगनाओं ने रीट पेपर में माफिया बन के बेरोजगारों का आयत किया है, उनको जेल में भिजवाए। मोदी ठीक है, तो सुन रहे हैं आप यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा जरूर चुनाव प्रचार के दौरान आगे नहीं किया गया, लेकिन 60 रैलियां उन्होंने की है। समझिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि प्रदेश के अन्य प्रत्याशियों के लिए भी, और उनका जो वर्चस्व है उनके लिए लोगों के बीच उससे आप साफ तौर पर देख पाएंगे। सभी का एक मत से कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगली मुख्यमंत्री होनी चाहिए। हालांकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रही है लगातार उससे वो आगे चल रही है, कई राउंड्स की मतगणना हो चुकी है और उनका गढ़ माना जाता है झालरापाटन की सीट। वहां से 5 बार सांसद रह चुकी है, विधायक 4 बार रह चुकी है और 5वीं बार विधायिका का चुनाव लड़ रही है और अभी मतगणना में आगे भी चल रही है। और फिलहाल जो नंबर 1 चॉइस है उसमें भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे चल रही है वसुंधरा राजे सिंधिया। अनुराग, चलिए, नंबर 1 चॉइस भले ही हो रंजना, लेकिन क्या आला कमान के लिए भी वो नंबर 1 चॉइस होंगी? क्योंकि आला कमान ने और क्या बीजेपी वाकई ऐसा प्रत्याशित फैसला ले लेती है जो पहले से सबको पता हो? एनके सर, नहीं, मेरे ख्याल से ये होता नहीं है। बीजेपी तो जानी जाती है चौंकाने के लिए। और वसुंधरा को तो उन्होंने शर्ट किया ही इस पूरे उसमें, ना तो उनके फेवरेट्स से उनको टिकट दिए हैं, वो बतौर बागी खड़े हुए। वसुंधरा पे भी आरोप लगे कि भले ही खुद कुछ ना बोल रही हूँ, उन बागियों को उन्होंने समर्थन दिया इनडायरेक्टली। देखिए, एक बात साफ है कि ये मानना कि वसुंधरा की वजह से चुनाव जीते या इस फैक्टर की वजह से, दरअसल बहुत सारे फैक्टर कंबाइन होते हैं तो एक ओपिनियन बनती है। लिहाजा जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो मोदी फैक्टर है, और अगर मोदी जी को डिसाइड करना है जो भाजपा में होता है, तो जाहिर है कि वो कोई ऐसा लीडर जो वसुंधरा ऐसा कद्दावर हो, लेकिन वो रिबेल हो, हर बार वो हाई कमान को चुनौती देता रहो अपने व्यवहार से, आचरण से। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा को ये दोबारा लाने की कोई भी ऐसी सोचेंगे।